हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। तो आज है जन्माष्टमी। तो सबसे पहले आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपने जन्माष्टमी कब मनाया, 6 को या 7 को? मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं तो 7 को मना रही हूँ। और सुबह सुबह देखिए मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे घी निकाल रही हूँ क्योंकि मेरा सारा घी ख़त्म हो गया था और आज निकालना बहुत ज़रूरी था। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था इसलिए मैं नहीं निकाल रही थी, लेकिन आज निकालना इसलिए ज़रूरी हो गया था क्योंकि आज मुझे शाम में प्रसाद बनाना है और घी बिल्कुल भी नहीं है। तो सुबह सुबह किचन साफ़ था इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले घी ही बना लें, उसके बाद कोई और काम करेंगे, ताकि भगवान जी का प्रसाद बनाना है तो साफ़ सुथरे में घी बन जाएगा मेरा। और मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का फास्ट है, तो सिर्फ बच्चे ही खाने वाले हैं, तो बस थोड़ा सा ही खाना बनाना है। तो मैं दाल चावल ही बना दूंगी क्योंकि बच्चे रोटी बहुत कम खाना चाहते हैं, इसलिए चावल दाल बना रहेगा तो अपना खाते रहेंगे। यहाँ पे लगभग मेरा घी बन के रेडी हो गया है, बस थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तब तक धीरे धीरे मैं छोटा मोटा काम जो होता है वो सब मैं कर ली हूँ। और सुबह सुबह उठ के मैंने झाड़ू पोछा घर की सफाई कर लिया था। यहाँ पे मेरा घी बन के रेडी हो गया है और देख सकते हैं अच्छा खासा मात्रा में घी निकला है क्योंकि मैं बहुत दिनों से नहीं बना पा रही थी घी को। उसके बाद मैंने एक तरफ भुजिया और एक तरफ दाल में चढ़ा दे रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी साथ में खाना भी बन जाए। वैसे मेरा फास्ट था और मेरे हस्बैंड का फास्ट था तो मेरा खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन अगर मैं खाना नहीं बनाती तो बच्चे क्या खाते, इसलिए बच्चों के लिए खाना बनाना पड़ रहा। और मैं जितनी भी प्लान बनाऊँ ना कि कल ऐसे उठ के सारे काम कर लूँगी और बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा, उतना ही मेरा सारा स्ट्रेटजी फेल हो जाता है काम करने के मामले में और मुझे लेट हो ही जाता है। लेकिन ये परेशानियाँ सभी हाउसवाइफ के साथ होती हैं, आपके साथ भी ज़रूर होती होंगी। यहाँ पे मेरा खाना बन के रेडी हो गया तो मैंने यहाँ पे वाशु का कान्हा वाला ड्रेस ढूंढ के अभी निकाला है क्योंकि मुझे ये भी निकालने का टाइम नहीं मिल रहा था और ये पिछले ईयर का ही है, इस बार मैंने नहीं लिया। तो यहाँ पे मैं खोल के देख रही थी कि अभी सब चीज़ अच्छे से हो जाएगा या छोटा हो गया, तो ठीक था, इस बार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इतने सारे कपड़े फोल्ड करने के लिए रखे हुए थे और उसके फोल्ड करने के बाद मैंने तुरंत ही मंदिर की भी सफाई कर ली क्योंकि फिर शाम में मुझे करना ही पड़ता। तो इसलिए मेरे पास अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था, मैंने अभी नहाया नहीं है तो मैंने सोचा कि अभी मैं मंदिर की ही सफाई कर लेती हूँ ताकि शाम में मेरा थोड़ा टाइम बच जाएगा, क्योंकि शाम में खाना नहीं खाने के बाद तो शाम में एनर्जी पूरी गायब ही रहती है। तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ जितनी ही ज़्यादा काम होना मैं अभी ही करके रख दूँ। तो सारे काम ख़त्म करने के बाद और नहाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पढ़ाई करने के लिए। तो मैं अपना यहाँ पे टाइमर ऑन कर देती हूँ और फ़ोन दे देती हूँ वाशु को, और मैं बस अभी बुक पढ़ने वाली हूँ क्योंकि वाशु फ़ोन दे देगा तब मैं बाकी पढ़ाई करूँगी। और यहाँ पे लगभग 4-5 दिनों से मैंने अपना ब्लॉग नहीं डाला क्योंकि मेरा फ़ोन ही फूट गया और मैं इतनी डिस्टर्ब हो गई ना, क्योंकि मुझे एक फ़ोन से वीडियो बनाने और पढ़ाई करने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए मैंने दूसरा फ़ोन मंगाया। और जैसे ही मैंने न्यू फ़ोन मंगाया मेरा पुराना वाला फ़ोन ना गिर के पूरा ऐसे फूटा है, मैं क्या ही बताऊँ, बिल्कुल मतलब पूरा चकनाचूरी हो गया। वैसे टच काम कर रहा है, सब चीज़ काम कर रहा है, बस ऊपर का जो स्क्रीन होता है ना वही फूट गया है। तो अब तो उसको मुझे चेंज करवाना पड़ेगा। बट मेरा फ़ोन फूटा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा ही दुख हुआ क्योंकि इसी फ़ोन से मैं सब कुछ करती थी और मैंने न्यू फ़ोन मंगा लिया तो ये फ़ोन जो है मेरा टूट गया। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो जो होना था सो हो ही गया है। यहाँ पे मेरा वाशु भी सो गया है और मैं भी अभी लगातार बैठ के पढ़ ही रही हूँ लगातार। तो लगभग मुझे पढ़ाई करते हुए अब 2 घंटे हो गए हैं, तो मुझे ना थोड़ा रेस्ट करने का मन कर रहा है क्योंकि मैंने खाना नहीं खाया। वैसे मैंने पानी पी लिया है, मैं बिना पानी वाला व्रत नहीं करती हूँ, मैंने पानी पी लिया है। तो अब लगभग 2 बज गए हैं और यहाँ पे मैं वाशु को उठाती हूँ क्योंकि इसको बनाना है अभी मुझे कान्हा। तो अच्छा खासा उसमें टाइम जाता है, तो अभी ही इसको उठाते हैं जल्दी जल्दी और इसको जल्दी से करते हैं तैयार। तो वासु यहाँ पे अच्छे से उठ चुका है और इसको मैं लग गई हूँ तैयार करने में जल्दी जल्दी। और ये मेरे वाशु का 4th जन्माष्टमी है, मतलब चौथी बार इसकी जन्माष्टमी है। और ऐसे ना घर में बच्चे हैं और थोड़ा उनको कान्हा जी जैसे बना दो तो सच में लगता है कि हाँ जन्माष्टमी मनाया है और बहुत अच्छा लगता है। और छोटे बच्चे तो इतने नटखट होते हैं ना कि ऐसे ऐसे मतलब एक तो उनको तैयार कर दो और फिर वो जो कारनामे करते हैं ना, वो कारनामे भी मतलब जैसे कान्हा जी किया करते थे वैसे ही इनके भी कारनामे होते हैं, इसीलिए सारे बच्चे को ही कान्हा जी का रूप समझा जाता है। और वासु तो सुबह से ही इतना ज़्यादा बोल रहा था ना कि मुझे कब बनाइएगा कान्हा जी, मुझे कब बनाइएगा। तो मैंने इसको रोक के रखा हुआ था क्योंकि सुबह से ही तैयार कर देते ना तो
ये कपड़े जो होते हैं इसमें बहुत परेशान हो जाता है, इसलिए मैंने बोला कि शाम में करेंगे, जब पूजा करने जाएंगे ना तब करेंगे। बट मैं इसको इसी टाइम में लगभग हर साल रेडी करती हूँ, 2 से 3 बजे ही, क्योंकि शाम के टाइम में ठीक रहता है। और यहाँ पे वासु लगभग रेडी हो चुका है, बस इसने मुकुट भी पहन लिया है। और ये कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा, ये कान्हा जी जैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और इसके जो दोनों बाजुओं पे है ना, मैं राखी को रखी रहती हूँ और बस मैं राखियाँ बांध देती हूँ। यहाँ पे मैं दूसरा मुकुट लेकर आई थी, तो मैंने वो कपड़ा वाला हटा के इसको दूसरा मुकुट लगा दिया। तो ये कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने इसका जो डांस परफॉर्मेंस था, जो ये सीखा हुआ था, वो मैं इससे करवा के देख रही थी। तो मैंने गाना लगाया हुआ था, तो गाना तो यहाँ पे आप लोगों को लगा नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। और यहाँ पे वासु को थोड़ा थोड़ा सूना सूना लग रहा था, तो मैंने ना इसको कमर में अपनी पायल पहना दी, तो थोड़ा सा और अच्छा लगने लगा। वैसे आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं ज़्यादा फास्ट नहीं रखती, सिर्फ साल में जन्माष्टमी और एक जो दुर्गा पूजा में अष्टमी का फास्ट होता है, बस वही रख पाती हूँ। यहाँ पे वासु को डांस करने के बाद इसको भूख लग गई थी, तो इसको ना खुजली जैसा हो रहा था, तो मैंने सब कुछ इसको खोल दिया। और यहाँ पे वासु को खिला रही हूँ खाना। और खाना खिलाने के बाद मैं आ गई किचन में प्रसाद बनाने के लिए। यहाँ पे मैंने बच्चों का खाना बनाने के बाद ना किचन की सफाई नहीं करी थी, तो फिर से कर देते हैं किचन की सफाई, तभी तो प्रसाद बना पाएंगे। भी टाइम 3 बज रहे हैं और 1 घंटे लगे मुझे वासु को तैयार करने में और उसकी कुछ लीलाएं देखने में। तो किचन साफ़ करने के बाद अब मैं प्रसाद बनाने में लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैं साबूदाने की खीर और मखाने की खीर बनाऊँगी। वैसे इतनी गर्मी है ना कि मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन बाकी दिन अगर किचन में काम करना होता है ना तब तो मेरे ऊपर जैसे पहाड़ी गिर जाता है, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं लगता है किचन में काम करने में। लेकिन आज प्रसाद बना रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, इतनी गर्मी झेल के भी ना मैं प्रसाद बनाने में मुझे मज़ा आ रहा था। वैसे एक बात तो है कि कोई नॉर्मल दिन हो या फिर कोई त्यौहार का दिन क्यों ना हो, हम हाउसवाइफ की ना कभी छुट्टी नहीं मिल सकती किचन से। चाहे हम फास्ट में ही क्यों ना हो, हमें कुछ खाना ही क्यों ना पड़े, लेकिन हमें खाना दूसरों के लिए ज़रूर बनाना पड़ता है। ये तो मतलब हमारे साथ होता ही है। वैसे इस बार हमें पता चला कि सरकारी जो भी टीचर है बिहार में, उनको भी छुट्टी नहीं मिली है इस बार जन्माष्टमी में। और इस बार सारे टीचर्स की ना रक्षाबंधन में भी छुट्टी नहीं थी, तो उनका रक्षाबंधन का त्यौहार भी स्कूल में ही बीता और उनको ड्यूटीज़ करना पड़ा। बहुत सारे लोगों ने ना कल ही जन्माष्टमी मना लिया और 6 तारीख को ही, लेकिन मैं कल नहीं कर पाई, इसलिए मैं आज कर रही हूँ। दोनों ही दिन जन्माष्टमी था, इसलिए मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ पे मेरा प्रसाद बनकर रेडी हो चुका है। मुझे जो बनाना था मैंने बना लिया है और बस इतना ही चीज़ बनाने में मुझे 2 घंटे लग गए हैं सारे काम करने में। तो सारे प्रसाद मेरे बन चुके हैं और उसके बाद मैं बच्चों के लिए खाना भी अभी ही बना देती हूँ, क्योंकि शाम में फिर थोड़ी देर जब नहा वहा लूँगी, पूजा वगैरह कर लूँगी, तो और एनर्जी ख़त्म हो जाएगी और बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। इसलिए मैंने अभी ही उनके लिए खाना भी बना के रख दिया है। उसके बाद मैं अभी ही फ्रूट्स वगैरह बर्तन वगैरह धो के रख देती हूँ। वैसे तो लोग रात में पूजा करते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड अगर मेरे साथ फास्ट रख लेते हैं तो मुझे शाम में ही पूजा करना पड़ता है, क्योंकि वो रात तक नहीं रुक पाते हैं। तो सब चीज़ करने के बाद मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ था। मैं सोची थी कि मैं 8 बजे पूजा करूँगी, तो मैं सोची कि थोड़ा देर मैं पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ पढ़ने और यहाँ पे मैं करूँगी ज्योग्राफी का क्लास। वैसे आज बहुत सारे क्लास छूट गए क्योंकि मैं 2 ही घंटे पढ़ाई करी हूँ और उसमें मैंने बस 2 ही क्लास अटेंड किया है, एक क्लास, एक हिस्ट्री का और एक पॉलिटी का। यहाँ पे मैं ज्योग्राफी का क्लास कर रही हूँ, तो मैंने अपना टाइमर ऑन कर दिया है और मैं सोच रही थी कि मैं 2 घंटे और पढ़ूँगी। देखते हैं कितना देर पढ़ाई हो पाता है। वैसे मेरी बहुत थकान हो गई है, बहुत सारा एनर्जी मेरा किचन में चला गया है, तो मेरा ना बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो मैं बिछावन पे ऐसे लेट के पढ़ने लग गई, मुझसे टेबल पे बैठ के बिल्कुल भी पढ़ा नहीं जा रहा था। मैं सोची थी कि मैं 2 घंटे पढ़ाई करूँगी, 8 बजे पढ़ाई करके उठूँगी, बट यहाँ पे वाशरूम मुझे बहुत तंग कर रहा था, इसलिए मैंने ज्योग्राफी का एक क्लास ही अटेंड किया और लगभग आज मैंने बस 3 घंटे ही पढ़ाई करी और इसके बाद मैंने अपना पढ़ाई बंद कर दिया क्योंकि मैं नहीं कर पा रही थी। तो उसके बाद मैंने नहा के रेडी हो गई मैं, और मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं साड़ियाँ कभी कभी पहनती हूँ, तो जिस दिन भी पहनती हूँ मुझे खुद लगता है ना कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, इसलिए मैं आप सबसे पूछ रही हूँ, क्योंकि डेली मैं नहीं पहन पाती। वैसे मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है, अच्छी लगती है, लेकिन मैं नहीं संभाल पाती हूँ। वैसे जब मेरी शादी हुई थी तो मैं लगातार साड़ियाँ ही पहनती थी और मुझे आदत हो गई थी साड़ी पहन के सारे काम करने की, बट मुझे थोड़ा सा छूट मिल गया कि मैं सूट भी पहन सकती हूँ, तो बस
छूट गया मेरा साड़ी पहनना, और अब बिल्कुल भी नहीं संभलता है। एक बार छूट गया तो अब बिल्कुल मतलब हो ही नहीं पाता है कि मैं साड़ियाँ पहन के कोई काम कर पाऊँ। यहाँ पे मैं पूजा का लगभग मैंने सारा रेडी किया ही हुआ था, बस कुछ ही चीज़ें बची हुई थी, जैसे भगवान जी को अपने स्थान पे रखना, तो ये सब मैंने नहीं किया हुआ था। मैं सोची थी मैं नहा के करूँगी। आप लोग कैसे पूजा करते हो जन्माष्टमी की? मैं तो बहुत नॉर्मल तरीके से करती हूँ, जैसे मैं डेली पूजा करती हूँ वैसे ही आज का भी पूजा करती हूँ। यहाँ पे सब चीज़ मैंने कर दिया है और अभी टाइम लगभग 9 बजने वाले हैं और मैं इसी टाइम पूजा कर ली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैंने पूजा कर दिया। और उसके बाद पूजा करने के बाद बच्चों को प्रसाद वगैरह खिलाने के बाद हम लोग भी अपना फलाहार कर लेंगे। शादी से पहले जब मैं जन्माष्टमी करती थी तो मैं भी 12 बजे ही पूजा किया करती थी, लेकिन अभी मैं थोड़ा पहले ही कर लेती हूँ। वैसे अगर छोटा सा भी त्यौहार रहता है ना तो हमारी एकदम हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि सारी तैयारी हमें ही करनी पड़ती है, कोई हेल्प करने वाला रहता ही नहीं है, और काम करते 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 हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बिल्कुल भी हमारे पास कुछ और करने के लिए टाइम ही नहीं रहता है। यहाँ पे मेरा पूजा होने हो गया था और मैं बैठ गई हूँ वासु को भोग लगाने के लिए। तो अब मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और मेरा कान्हा कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा।